क्या आप जानते हैं कि बाइबल के रहस्योद्घाटन में वर्णित 7 मोहरें केवल रहस्यमयी प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे मानवता के अंतिम दिनों की शुरुआत का संकेत हैं। ये मोहरें धरती पर अद्वितीय घटनाओं का उद्घाटन करती हैं, जो अंत समय की ओर हमें ले जाती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस प्राचीन रहस्य की गहराई में, जहां हम इन 7 मोहरों का पर्दाफाश करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपकी धारणाओं को पूरी तरह से बदल सकती है। यह कहानी शुरू होती है यूहन्ना की एक दिव्य दृष्टि से। उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ में एक स्क्रॉल था, जिसे 7 मोहरों से सील किया गया था। यह स्क्रॉल ईश्वर की अंतिम योजना का प्रतीक है, जिसे केवल मेमना यानी यीशु मसीह ही खोल सकते हैं। इस स्क्रॉल में मानवता के लिए ईश्वर का न्याय और उद्धार छिपा हुआ है। इन 7 मोहरों का खुलना पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाओं की शुरुआत करता है। आइए जानते हैं कि इन मोहरों के पीछे क्या रहस्य छिपे हैं। पहली मोहर के खुलने के साथ सफेद घोड़े पर सवार पहला घुड़सवार प्रकट होता है। उसके हाथ में धनुष है और उसे विजय की शक्ति प्राप्त होती है। यह विजय और युद्ध का प्रतीक है, जो आने वाले समय में मानवता को एक बड़े संघर्ष में धकेल देता है। दूसरी मोहर के खुलने पर लाल घोड़े पर सवार दूसरा घुड़सवार आता है, जो पृथ्वी पर युद्ध और हिंसा फैलाता है। यह खून खराबे का प्रतीक है, जो दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। तीसरी मोहर के खुलने पर काले घोड़े पर सवार तीसरा घुड़सवार आता है। उसके हाथ में तराजू होता है, जो भूखमरी और आर्थिक संकट का प्रतीक है। दुनिया में अकाल और गरीबी फैल जाती है, जिससे मानवता के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। चौथी मोहर के खुलने पर पीले घोड़े पर सवार चौथा घुड़सवार प्रकट होता है, जिसे मृत्यु और नर्क का प्रतीक माना जाता है। यह घुड़सवार बीमारी, युद्ध, भूखमरी और हिंसा के कारण भारी जनहानि लाता है। पांचवी मोहर के खुलने पर हम स्वर्ग में उन शहीदों की आत्माओं की पुकार सुनते हैं, जो अपने बलिदान के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि ईश्वर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले नायक भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठी मोहर के खुलने के साथ पृथ्वी पर भयानक प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो जाती हैं। सूरज काला हो जाता है, चंद्रमा खून की तरह लाल हो जाता है और सितारे आकाश से गिर जाते हैं। भीषण भूकंप आते हैं, जिससे हर कोई भयभीत हो जाता है। यह सब संकेत हैं कि ईश्वर का न्याय अब निकट है। और फिर 7वीं मोहर खुलती है। इस मोहर के खुलते ही स्वर्ग में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जो आधे घंटे तक चलता है। यह सन्नाटा आने वाली भीषण घटनाओं की आहट है। इस सन्नाटे का अर्थ हो सकता है कि यह समय चेतावनी और विचार का है, जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ईश्वर के न्याय के समक्ष चुप हो जाते हैं। यह 7वीं मोहर एक संकेत है कि समय अब निकट है और हमें तैयार रहना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक अवसर है कि हम अपने जीवन और आस्था को पुनः समीक्षा करें। यह समय है कि हम बाइबल की इन भविष्यवाणियों को समझने की कोशिश करें और अपनी आत्मा की तैयारी करें।